तो दोस्तों क्लास 10th और 12th का एग्ज़ाम अब ख़त्म हो चुका है और अब जो आप लोगों के मन में सवाल चल रहा है, वह यह चल रहा है कि मैट्रिक का रिज़ल्ट कब आएगा? या यदि आप क्लास 12th का एग्ज़ाम दिए हैं, तो आपके मन में यह प्रश्न चल रहा होगा कि क्लास 12th का रिज़ल्ट कब आएगा? तो आज का जो यह वीडियो है, यह वीडियो इसी पे आधारित है कि आपके कॉपी का मूल्यांकन कब होगा, आपका रिज़ल्ट किस महीने में आ सकता है या फिर कितने तारीख को आ सकता है, पूरा का पूरा डिटेल के साथ आपको हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आपका एग्ज़ाम जो हुआ था हुआ तो एग्जाम जो है आपका इंटर का भी समाप्त हो चुका है और मैट्रिक का भी समाप्त हो चुका है। बात करें इंटर की, तो इंटर के कॉपी का मूल्यांकन जो है वह 26 फरवरी से शुरू हो जाएगा और मैट्रिक का कॉपी का मूल्यांकन जो है वह 1 मार्च से शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं कि मूल्यांकन केंद्र जो है ना कितने जिलों में कितना बना है मेरे भाई। तो देखिए, मैट्रिक के कॉपी के जांच के लिए, ठीक है ना, मैट्रिक के कॉपी के जांच के लिए पूरे बिहार में 265 मूल्यांकन केंद्र बना है, यानी कि प्रत्येक जिला में लगभग जो है आपका 5 मूल्यांकन केंद्र, सॉरी, पांच मूल्यांकन केंद्र जो है आपका बना है। वही इंटर के कॉपी का बात करें तो इंटर के कॉपी चेक करने के लिए जो है 198 मूल्यांकन केंद्र बना है, यानी कि प्रत्येक जिला में जो है आपका कम से कम तो 3 मूल्यांकन केंद्र बना है मेरे भाई। तो आपको तो बता ही दिया है कि 26 फरवरी से जो है वह इंटर के कॉपी का जांच हो जाएगा और उसके बाद जो है आपका 1 मार्च से मैट्रिक के कॉपी का जांच होना प्रारंभ हो जाएगा। तो अब रिजल्ट कब आ सकता है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपका एग्जाम कब कब हुआ था। तो क्लास 12th का जो एग्जाम हुआ था वह आपका 1 फरवरी से शुरू हुआ था और 15 फरवरी तक चला था। उसके बाद आपका क्लास 10th का एग्जाम जो है वह 17 फरवरी से शुरू होकर 24 या 25 फरवरी तक आपका एग्जाम चला था। अब बात करते हैं रिजल्ट के बारे में कि आपका रिजल्ट कब आ सकता है मेरे भाई। तो देखिए, प्रत्येक साल के बारे में आपको बताते हैं कि हर एक साल जो है ना किस प्रकार से रिजल्ट आया हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 2022 में। तो 2022 में भी जो है आपका मैट्रिक का देखिए एग्जाम जो है ना लगभग लगभग आपका प्रत्येक साल 17 फरवरी से ही शुरू होता है और 2022 में जो आपका मैट्रिक का रिजल्ट आया था वह आया था आपको 31 तारीख तीसरा महीना 2022, यानी कि 31 तारीख को मार्च में रिजल्ट आया था, ठीक है ना। वही बात करें 12th का, तो 12th का जो रिजल्ट आया था आपका वह आया था 16 तारीख तीसरा महीना 2022, यानी कि ये जो है मैट्रिक के एग्जाम से जो है 14-15 दिन पहले, यानी कि 16 तारीख को आपका जो है 12th का रिजल्ट आ गया था और 31 तारीख को जो है आपका वह मैट्रिक का रिजल्ट आ गया था। उसी प्रकार से बात करें 2023 में, तो 2023 में जो है 31/3/2023 को, देखिए 2023 में भी 31 तारीख को ही रिजल्ट आया है मैट्रिक का। और 12th का बात करें तो 12th के रिजल्ट में थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है। 12th का रिजल्ट जो है 2022 में 16 मार्च को आया था और 2023 में जो है यह 21 मार्च को आया था। अब देखिए, पिछला साल जो है यानी कि 2024 में जो है 10th का जो रिजल्ट आया था वह अगेन 31 तारीख को ही आया था, यानी कि 3 वर्षों से लगातार 31 तारीख को ही मैट्रिक का रिजल्ट आ रहा है, मार्च के आखिरी दिन, ठीक है ना। और 12th का बात करें तो यह जो है 23 तारीख तीसरा महीना 2024 को आया था। तो आप देखिए यहाँ पे कि मैट्रिक का जो रिजल्ट आपका है वह 3 वर्षों से लगातार 31 तारीख को ही आ रहा है, 31 मार्च को ही आ रहा है। लेकिन 12th के रिजल्ट में आप देख रहे हैं कि पहले तो आपका है 2022 में 16 मार्च को आया था, फिर 23 में 21 मार्च को आया, फिर जो है आपका 24 में 23 मार्च को आया, यानी कि आप यह देखिए कि 15 से लेके और 21, 22, 23 तारीख रख लीजिए, इसी में से जो है ना कोई एक डेट में आपका रिजल्ट आएगा, यानी कि 15 से 20 तारीख तक में मार्च में जो है ना आया नहीं। तो सुनिए, ऐसे समझिए आप कि 23 तारीख तक आप रख लीजिए कि 20 से लेके 25 तारीख के बीच में मार्च में आपका इंटर का रिजल्ट आ जाएगा। और यदि आप क्लास 10th के रिजल्ट के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो क्लास 10th का रिजल्ट जो है आपका वह 31 तारीख को ही आने का संभावना है मार्च में, या नहीं, मार्च में 31 तारीख को यदि इसका रिजल्ट नहीं आया तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही इसका रिजल्ट आ जाएगा। वैसे दोस्तों 99.9% चांसेस है कि मैट्रिक का रिजल्ट इस साल भी 31 मार्च को ही आएगा। आप तो प्रोबेबिलिटी पढ़े हैं, प्रायिकता पढ़े हैं, तो जब पिछले 3 साल से 31 तारीख को ही रिजल्ट आ रहा है तो हो सकता है कि बोर्ड इसको कंटिन्यू करे और अगेन इस साल भी आपका रिजल्ट जो है 31 तारीख को मार्च में ही दे दे क्लास 10th का। क्योंकि देखिए, मूल्यांकन का कार्य जो है वह एकदम जोरों शोरों से चल रहा है ना, मूल्यांकन का कार्य एकदम जोरों शोरों से चल रहा है। क्योंकि देखिए, इस बार जो है प्रत्येक जिला में इंटर का कॉपी चेक करने के लिए 3 मूल्यांकन केंद्रों का व्यवस्था किया गया है और मैट्रिक का कॉपी चेक करने के लिए जो है 5 मूल्यांकन केंद्रों का व्यवस्था किया गया है। यानी कि अंदाजा लगाया जाए तो मैट्रिक के लिए लगभग जो है ना ऐसा बताया गया है कि 265 मूल्यांकन केंद्रों का व्यवस्था किया गया है कॉपी चेक करने के लिए, और इंटर के लिए 198, ठीक है ना, 198 मूल्यांकन केंद्रों का व्यवस्था किया गया है कॉपी को जांच करने के लिए। अब देखिए, जिस जिला में जितना स्टूडेंट है उसके हिसाब से मूल्यांकन केंद्र हो सकता है कि किसी जिला में 5 भी हो और किसी जिला में 3 ही हो, किसी में 2 ही हो। तो यह डिपेंड करता है कि किस जिला से कितना स्टूडेंट एग्जाम में भागीदार हुआ था, उसके हिसाब से जो है केंद्र दिया गया है प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन जो है यह औसतन बताया गया है
कि एक जिला में 3 मूल्यांकन केंद्र है आपका इंटर के लिए और 5 मूल्यांकन केंद्र है आपका मैट्रिक का कॉपी चेक करने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि इस बार कितना ज़ोरों-शोरों से काम चल रहा है। और वैसे भी बिहार बोर्ड का यह मानना रहता है कि जितना जल्दी रिजल्ट दे दिया जाए, क्योंकि उसका रिकॉर्ड बनाना रहता है कि हम इतने दिनों में ही रिजल्ट दे दिए मैट्रिक का और इंटर का, है ना? तो वह जो है अपना रिकॉर्ड बनाने पे लगा रहता है। तो आपका रिजल्ट जो है जो डेट में आ रहा है, हो सकता है कि इंटर का रिजल्ट जो है उससे पहले ही आ जाए, क्योंकि आप तो देखे ही है कि इससे पहले जो है एक बार तो 15 ही तारीख को रिजल्ट दे दिया है, उसके बाद बढ़ता गया है 21 को, फिर 23 को हुआ है। तो हो सकता है कि इस बार 21 और 23 से पहले ही दे दे, लेकिन मैट्रिक का रिजल्ट आपका 31 मार्च को ही आने का 99.99% चांसेज है मेरे भाई। तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको यह इन्फॉर्मेशन कैसा लगा है। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।